राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा टाइपिंग ब्लॉग्स 95 में। आपको तो जानकारी होगी दोस्तों कि हम लोग चला रहे हैं सीरीज हिंदी टाइपिंग की कृतिदेव 010 की। आज 7वां दिन है दोस्तों, डे 7 है। आज जो है दोस्तों 7वां दिन है अपनी सीरीज का। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नंबर रो जो होती है उसके बारे में, कि नंबर रो का क्या काम होता है कृतिदेव 010 हिंदी टाइपिंग में। तो देखिए दोस्तों, नंबर रो किसको बोलते हैं दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो होती है रो, ये वाली यहाँ से जो चल रही है, ये वाली रो जो होती है दोस्तों, ये नंबर रो होती है। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये इसको बोलते हैं नंबर रो। हमने पहले प्रैक्टिस की होगी अपर रो, होम रो, डाउन रो, ये तीनों रो की प्रैक्टिस अपन कर चुके हैं। लेकिन जो लास्ट जो ये रो है, जो हिंदी टाइपिंग में बहुत ही ज़्यादा काम आती है। कोई लेटर वगैरह अगर आप टाइप करते हैं, कोई लेटर वगैरह हुआ जैसे, या बहुत सारी चीज़ों में ये अपने को काम ज़रूर आएगी, ये नंबर रो जिसको बोलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ किससे क्या बनता है। तो देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप देखिए कि विथआउट शिफ्ट, मतलब ये जो है बिना शिफ्ट के साथ क्या है। आज एक ही क्लास में मैं आपको बता दूंगा शिफ्ट के साथ और बिना शिफ्ट के साथ, ताकि जो हिंदी का जो हम लोग जैसे टाइपिंग की जो सीरीज़ है वो जो चल रही है, तो 2 दिन ना लेके हम एक ही दिन में आपको पूरा 7वें दिन में पूरी ये की बता देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्त, देखिए विथआउट शिफ्ट के साथ क्या बनेगा अपना, ये आप स्क्रीन पर देखिए। ये देखिए जो जैसे क्रम वाला रहता है, जैसे अपने को लिखना होता है ना, जैसे क्रम लिखते हैं अपन, क्रम, ये क्रम, तो ये इसके साथ ये वाला, सॉरी, ये क्रम वाला, जैसे ये रा की रकाड़ जिसमें लगाते हैं, ये क्रम, ये लगती है बहुत सारी चीज़ों में, ये क्रम वाला क्रम, तो ये वो है दोस्तों। ठीक है, ये वाली है ना। और फिर 1 2 3 4 5 6 7 ये दिख ही रही होगी आपको, ये देखिए, है ना। दिख रही होगी आपको 1 2 3 कैसे आता है। और फिर ये जैसे जो ये जो माइनस का चिन्ह आपको दिख रहा है, ये जो माइनस का, इससे जो है कृतिदेव में डॉट बनता है। ठीक है, डॉट बनता है। और अगर विथआउट शिफ्ट आप इसको, ये प्लस वाले आइकन को दबाएंगे, प्लस वाली की को दबाएंगे, तो इससे क्या बनेगा आपका त्रिशूल वाला बनेगा। ठीक है, ये विथआउट शिफ्ट है, ये जो बता रहा हूँ ये सब विथआउट शिफ्ट है, कोई शिफ्ट का यूज़ नहीं है इसमें। ठीक है, और अब जब इसको आप शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो रा की रकाड़ बनेगी। जैसे रा की रकाड़ जो होती है, रा की रकाड़ भी बोल सकते हैं इसे। और इसे आप जो है जैसे आधा आधा, सॉरी, रा की रकाड़ तो ठीक है, लेकिन ये जो आधा शब्द बनता है ना, जैसे गट्टर, जैसे ये गट्टर है, तो आधा आधा किसी शब्द को आधा करने के लिए इसका यूज़ हो सकता है, ये वाले शब्द इसका। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये लिखा भी हुआ है, ये गट्टर लिखा हुआ है, गट्टर। ठीक है, तो ये कैसे लिखेंगे, जैसे ग आधा ट, तो अब ये दबाएंगे अपन, ये शिफ्ट के साथ ट, और फिर ट र, गट्टर, तो ये इसको आधा कर देता है। ये जो शब्द होता है ना, ये इसको, ये वाले टा को इसने आधा कर दिया तो गट्टर हो गया ये। ठीक है, तो ये आधा करने के लिए किसी शब्द को, ठीक है, तो ये गट्टर, जैसे ये इसका यूज होता है। और फिर आपका जो ये वाला सिंबल आ जाएगा, इससे वन वाली की से जो है, ये वन वाली की से जो ये वाला सिंबल आ जाएगा, ये आपका आड़ा वाला सिंबल इससे आ जाएगा, टू वाले से। और रा में बड़ा उम की मात्रा जो रू होता है, ये डायरेक्ट भी आप इससे ले सकते हैं। थ्री वाली बटन से, इससे प्लस वाला है, ऐसे प्लस वाला आ जाएगा, 4 से प्लस आ जाएगा आपका। ठीक है, और ये 5 से आपका ये आ जाएगा, डबल डॉट आ जाएगा। ठीक है, और इससे जो है ऊपर वाले जो कॉमा होते हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, और इससे जो है माइनस वाला जो साइन होता है हिकृतदेव में, वो आ जाता है। ठीक है, और इससे वो ऊपर वाला जो कॉमा होता है वो आ जाता है। इससे सेमी कॉलन आता है 9 से। ठीक है, और आधा ध वाला, जैसे जो आधा ध और द, इससे आ जाता है 0 से। ठीक है, और ऋषि का री जो होता है वो इससे आ जाता है शिफ्ट के साथ दबाने से। ठीक है, और ये जो है प्लस वाले आइकॉन से अगर आप दबाते हो, जैसे डा होता है ना, जैसे डा, ये ड, अब इसके नीचे
अब इसके नीचे मान के चलिए अपने को बिंदी लगानी है, तो ये शिफ्ट के साथ ये दबाएंगे, शिफ्ट के साथ ये दबा देंगे तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये है ना। अब ढक्कन लिखना है, तो ढक्कन लिखना है अपने को, जैसे ढक्कन लिखना है तो ये सॉरी ढक्कन ढक्कन है ना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इसमें। ठीक है, तो ये शिफ्ट, तो ये इनका यूज़ होता है, ये विथआउट शिफ्ट और शिफ्ट का यूज़ मैंने दोनों का ही आपको इसमें बता दिया है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। ये लास्ट डे था अपनी क्लास का हिंदी टाइपिंग के लिए, क्योंकि मैंने आपको इन 7 दिनों में जो मैंने 7 क्लास अपलोड की हैं, इनमें मैंने आपको हर डे में कुछ ना कुछ एक यूनिक बताया है, कुछ ना कुछ अलग बताया है हिंदी टाइपिंग से रिलेटेड। तो आपके लिए तो ये 7वीं क्लास, जो भी क्लास अगर आपको समझ में आया हो, अगर आ रहा हो तो बिल्कुल कमेंट कीजिए कि सर हमें बिल्कुल समझ में आया है। और अगली सीरीज़ आप काय की चाहते हैं, अगली सीरीज़ जो है आप काय की चाहते हैं। हिंदी टाइपिंग की तो मैंने आपको बता ही दी है, इंग्लिश टाइपिंग की चाहते हैं क्या आप अगली सीरीज़, या कोई रेमिंगटन गैल वगैरह की चाहते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट में इसे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको 7वां दिन का अगर समझ में अगर थोड़ा भी आया हो, तो आप इसकी पिछली जो क्लास है, पिछली 6 क्लासें हैं जिसमें मैंने हिंदी टाइपिंग का आपको पूरी जानकारी दी है कि इससे क्या बनता है कुर्तीदेव 010 में, तो आप बिल्कुल वो क्लास देखिए, तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आखिर मैंने आपको कैसे समझाया है, क्या बताया है। मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा, ताकि आपको जो है हिंदी टाइपिंग में मास्टर बनाया जा सके। आप लोग हिंदी टाइपिंग में मास्टर बन जाएंगे एक दिन। ठीक है, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम चुटकियों में पास कर लेंगे, क्योंकि आजकल जो है हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है जिसमें आपको हिंदी टाइपिंग लगभग मांगी ही जा रही है। ठीक है, अभी एमपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी भी निकलने वाली है दोस्तों, तो उसमें भी आपको हिंदी टाइपिंग ज़रूर लगेगी। ठीक है, तो हिंदी टाइपिंग के लिए मेरे चैनल मेरा टाइपिंग ब्लॉग्स 95 से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, अगली सीरीज जो भी लाएंगे बहुत अच्छी लाएंगे। ठीक है, आप कमेंट ज़रूर करते रहिए दोस्तों। राधे राधे।